Hello, class 8th. So, we'll be starting with the very first chapter of your book, Constitution, Democratic Politics. So, the very first chapter is why does a country needs a constitution? Okay, so the country needs a constitution to make a proper society. Today, most countries in the world have constitutions. बहुत सारे ऐसे countries हैं जिनमें सब जगह constitution पाया जाता है. While all democratic countries are likely to have a constitution, it is not necessary that all countries that have constitution are democratic. मोस्टली सारी कंट्रीज़ में कॉन्स्टिट्यूशन पाया जाता है, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है या नेसेसरी नहीं है कि वो जो कंट्री है वो डेमोक्रेटिक है या नहीं. ठीक है. द कॉन्स्टिट्यूशन सर्व्स सेवरल पर्पस. बहुत सारे पर्पस सॉल्व करता है कॉन्स्टिट्यूशन हमारा. फर्स्ट, it lays out certain ideals that form the basic kind of country that we as a citizen aspire to live in. हम लोग एज ए सिटीज़न किस तरह से एस्पायर किए जाते हैं, किस तरह से हम लोगों को सहूलियतें मिलती है, फैसिलिटीज़ मिलती है टू सर्वाइव, टू लिव. और put another way, a constitution tells us what the fundamental nature of our society is. Constitution हमको ये बताता है कि जो fundamental nature है हमारी society का वो क्या है. A country is usually made up of different communities of people who share certain beliefs. एक country जो है वो अलग अलग बहुत सारे communities से मिलकर बनी है. बहुत सारे communities के जो लोग हैं उन सबसे मिलकर एक country बनती है जो कि एक अलग अलग बिलीव्स को फॉलो करते हैं, जो कि अलग अलग बिलीव्स पर एग्री करते हैं. अ कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प्स सर्व एज अ सेट ऑफ रूल्स. कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक सेट ऑफ रूल्स को फॉर्म करता है एंड प्रिंसिपल्स दैट ऑल पर्सन्स इन अ कंट्री कैन अग्री अपॉन एज द बेसिस ऑफ वे इन विच दे वांट द कंट्री टू बी गवर्नड. A country constitution helps serve as a set of rules. एक set of rules को form करता है constitution and principles, कुछ principles को form करता है that all person in a country, जो कि हर एक person, particular person of a country उनको इस चीज़ पर agree करना होता है. This includes not only the type of government, but ये सिर्फ एक गवर्नमेंट, एक टाइप ऑफ गवर्नमेंट ही नहीं इंक्लूड करता है, बट ऑल्सो एन एग्रीमेंट ऑन सर्टन आइडियल्स. हर इंसान की एक सहमति भी ये एग्री करता है, डील्स करता है, उससे डील करता है, आइडियल्स से डील करता है, दैट ऑल बिलीव द कंट्री शुड अपहोल्ड. नाउ लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन बाय दिस थ्रू टू कॉन्ट्रास्टिंग सिचुएशन इन रिसेंट हिस्ट्री ऑफ नेपाल. एक कभी रिसेंट हिस्ट्री जो नेपाल की है हम उसके बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि एक्चुअल में व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट. सो अ कंट्री दैट बॉर्डर्स इंडिया ऑन नॉर्थ अंटिल रिसेंटली नेपाल वॉज अ मोनार्की. अभी से लेकर के पहले तक का नेपाल जो थी वो एक मोनार्की कंट्री थी. ठीक है, यानी राजा का रूल था, वहाँ पे राजा का शासन था. द प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल विच हैड बीन अडॉप्टेड इन 1990, जो पहले का कॉन्स्टिट्यूशन था नेपाल का वो 1990 में अडॉप्ट किया गया था, रिफ्लेक्टेड द फैक्ट दैट फाइनल अथॉरिटी रेस्टेड विद द किंग. एक ये प्रॉपर फैक्ट था कि जो फाइनल अथॉरिटी होगी, फाइनल डिसीजन होगा वो किंग के द्वारा ही लिया जाएगा. अ पीपल्स मूवमेंट इन नेपाल फॉट फॉर सेवरल डिकेड्स टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी. पीपल जो हैं नेपाल के जो थे उन्होंने काफ़ी सारी जो है फाइट्स लड़ी एक डिकेड्स तक डेमोक्रेसी पाने के लिए, एंड इन 2006 दे फाइनली सक्सीडेड. और अराउंड 2006 में उन लोगों को इसमें सफलता भी मिली इन पुटिंग एन एंड टू द पावर ऑफ किंग. राजा की जो शक्तियाँ थी या जो अथॉरिटीज़ थी उसको ख़त्म करने में. द पीपल हैड टू राइट ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन टू एस्टैब्लिश नेपाल. लोगों को एक नया कॉन्स्टिट्यूशन निकला था, लिखना पड़ रहा था, उनको एक लिखना पड़ेगा क्योंकि उनको कंट्री को इस्टेब्लिश करना है, इसलिए उनको एक नया कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो राइट करना पड़ेगा एज अ डेमोक्रेसी. द रीज़न दैट दे डिड नॉट वांट टू कंटिन्यू विथ प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन इज बिकॉज इट डिड नॉट रिफ्लेक्ट द आइडियल्स ऑफ कंट्री.
वो पहले वाले कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो इसीलिए नहीं करना चाहते थे क्योंकि ये एक आइडियल कंट्री को फॉलो नहीं करता था, दैट दे वांट नेपाल टू बी एंड दैट दे हैव फॉट फॉर। क्योंकि वो जिस तरह से नेपाल को देखना चाहते हैं उस तरह से उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नेपाल जो था एक फ्री कंट्री के रूप में नहीं देखा जा रहा था। एज इन द गेम ऑफ फुटबॉल, जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर, अ गेम ऑफ फुटबॉल इन विच अ चेंज इन कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स विल चेंज द गेम ऑल टुगेदर। अगर फुटबॉल गेम के रूल्स हम चेंज कर दें तो ऑल टुगेदर गेम ही चेंज हो जाएगा हमारा। नेपाल, by moving from monarchy to a democratic government, needs to change. अब नेपाल को मोनार्की कंट्री से, मोनार्की गवर्नमेंट से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में चेंज होने में काफ़ी सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स इन ऑर्डर टू अशर इन न्यू सोसाइटी। एक कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स उन लोगों को बनाने पड़ेंगे ताकि एक प्रॉपर सोसाइटी फॉर्म हो सके। दिस इज़ वाई द पीपल ऑफ नेपाल अडॉप्टेड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। और इसीलिए जो लोग थे नेपाल के, उन्होंने एक नया कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया इन 2015। द कैप्शन alongside elaborates Nepal's struggle for democracy. The second important purpose of constitution is to define the nature of country's political system. Second important purpose जो एक constitution बनाने का रहता है वो यही रहता है कि country का जो political system है वो अपने एक process से चलता रहे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, नेपाल्स अर्लियर कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटेड दैट कंट्री वॉज टू बी रूल्ड बाय किंग। पहले कॉन्स्टिट्यूशन का क्या था नेपाल का, कि जो कंट्री है वो राजा के द्वारा चलाई जाएगी एंड हिज काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर, और उसकी सभा के जो मिनिस्टर्स हैं उनके द्वारा। इन कंट्रीज दैट हैव अडॉप्टेड अ डेमोक्रेटिक फॉर्म गवर्नमेंट ऑफ पॉलिटी, द कॉन्स्टिट्यूशन प्लेज अ क्रूशियल रोल in laying out certain important guidelines that govern decision making within the society. एक सोसाइटी को मेक करने के लिए जो डिसीजन जो किसी भी गवर्नमेंट को लेने पड़ते हैं एक अकॉर्डिंग टू अ पॉलिटी, अकॉर्डिंग टू अ पॉलिटिक्स, उसके लिए जो गाइडलाइंस हैं वो इम्पॉर्टेंट गाइडलाइंस जो थी इन लोगों को आगे एक क्रिटिकल रोल प्ले करना था। इन अ डेमोक्रेसी वी चूज आवर लीडर्स so that they can exercise power responsibly on our behalf. हम एक डेमोक्रेसी में जो लीडर्स हैं वो खुद चूज करते हैं ताकि हमारे बिहाफ पर वो हमारी आवाज़ बनकर सामने आए। However, there is always the possibility that these leaders might misuse. हालांकि बहुत सारी पॉसिबिलिटी ये भी होती है कि जिन लीडर्स को हम चूज करते हैं वो कई बार अपनी पावर्स का मिसयूज और अपनी अथॉरिटीज़ का मिसयूज भी करते हैं। The Constitution usually provides safeguards against this. और काफ़ी सारे safeguards जो हमारा Constitution है वो provide कराता है हमको against this चीज़ के। This misuse of authority can result in gross injustice as demonstrated in the classroom situation. यहाँ पर एक classroom situation हम लोग अपनी बुक पे देखते हैं स्टूडेंट्स। सुरेश इज द क्लास मॉनिटर। सुरेश जो है वो एक क्लास मॉनिटर है। ही इज अ बुली। बुली का मतलब जो दूसरों को परेशान करता है, चिढ़ाता है, तंग करता है, उसको कहते हैं बुली। हिज क्लासमेट्स आर नॉट टू फॉन्ड ऑफ हिम। उसके क्लासमेट्स उसको ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। मिसेज राव द क्लास टीचर हैज़ टू लीव द क्लासरूम ऑन सम अर्जेंट वर्क। मिसेज राव जो हैं वो क्लास टीचर हैं, उनको किसी ज़रूरी काम से क्लासरूम छोड़ना पड़ रहा है। शी आस्क्ड सुरेश टू माइंड द क्लास। तो उन्होंने सुरेश को बोला कि वो क्लास का ध्यान रखे। सुरेश स्टार्ट स्पीकिंग ऑन अनिल। अब सुरेश ने अनिल को परेशान करना शुरू कर दिया। अनिल, टुडे आई एम गोइंग टू रिपोर्ट यू टू मिसेज राव। कि आज मैं तुम्हारी शिकायत मिसेज राव को करूँगा। अनिल बोला, बट वॉट हैव आई डन? लेकिन मैंने किया क्या है? ठीक है, तो वेन मिसेज राव रिटर्न टू द क्लास, अब जब मिसेज राव क्लास में आई तो सुरेश जो है वो बोल पड़ा, मैम वाइल यू वर अवे, जब आप क्लास में नहीं थी, अनिल केप्ट टॉकिंग लाउडली। अनिल बहुत ज़ोर ज़ोर से बातें कर रहा था। एंड डिस्टर्बिंग द होल क्लास। ही वुड नॉट लिसन टू मी। उसने मेरी एक बार भी नहीं सुनी। टीचर जो थी उन्होंने अनिल को डांटा। अनिल, you will have to stay back after school today and write, I will not disobey the class monitor 100 times. But ma'am, I did not do anything. लेकिन उसने कहा कि मैम मैंने तो कुछ किया नहीं है। In democratic society, the country often lays down rules that guard against the misuse of authority. यहाँ पर
हमारे इस छोटे सा जो एक ये डायलॉग हम लोग बॉक्स देख रहे हैं, यहाँ पर हम लोगों को क्या पता लगा कि जो सुरेश है वो बहुत डोमिनेटिंग है, ठीक है, अपनी अथॉरिटीज़ का गलत इस्तेमाल कर रहा है। इसी तरह से इन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ जब कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारे लिए उसने काफ़ी सारे संविधान जो हैं वो बना रखे हैं, ताकि इस तरह के जो मिसयूज़ और अथॉरिटी वाले जो करते हैं अपनी पावर्स का, है ना, उसके उससे हम लोगों का, हमारे राइट्स का बचाव हो सके। इन द केस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, about which you will read more later in this chapter, many of these laws are contained in the section or fundamental rights.